Hello everyone and welcome on our YouTube channel. So today we will discuss about the transformation of जनपदास to महाजनपदास. So आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो जनपद है वो महाजनपदों में कैसे कन्वर्ट हुए, कैसे बदले और क्यों बदले. सो ये जो टॉपिक है ये हम ऑलरेडी 6th क्लास में इसका जो बेसिक है वो डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो लेटर वैदिक पीरियड है उत्तर वैदिक काल है जो कि 1000 BC टू 600 BC है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेबल जो चेंज है वो हुए और जो आर्यंस हैं, जो आर्य समाज के जो लोग हैं वो दे शिफ्टेड टू द गंगेटिक प्लेन्स. मीन्स जो आर्य समाज के जो लोग हैं या फिर जो आर्यंस हैं वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट होने लगे और वहीं पर जाकर वे परमानेंटली सेटल हो गए. मीन्स वहीं पर जाकर हमेशा के लिए रहने लगे. अब वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया और उसी के लिए उन्होंने जो आयरन टूल्स हैं, जो लोहे के बने जो औजार हैं उनका यूज़ करना शुरू किया. अब इससे जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है उसमें एडवांसमेंट आई, बढ़ोतरी आई और जिसके कारण जो सोसाइटी है उसमें चेंज हुआ कि जो ट्राइबल सोसाइटी थी आर्यंस की वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी बन गई. अब इससे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बेटर हुई क्योंकि जो सरप्लस जो प्रोडक्शन है वो भी होने लगा था. इसी कारण जो ये जो सेटलमेंट है इसमें एक कॉन्सेप्ट आया वो था स्टेट का. मीन्स यहीं से जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें जो जनपदास की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हुई. अब जो जनपद है उसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है स्टेट. मीन्स राज्य या फिर कोई लैंड जहाँ पर जो लोग हैं वो सेटल होकर रहने लगे हों. अभी ये जो जनपदाज है ये एक स्टेट है जहाँ पर जो पावर है या तो वो लोगों के हाथ में हो. मीन्स जो राजा है वो लोगों ने चुना हो या फिर वो मोनार्कियल हो. मीन्स वो हेरिडेटरी रूलर हो. अब ये जो स्टेट हैं ये दो टाइप के थे, या फिर ये रिपब्लिकन स्टेट थे. मीन्स जो रूलर है वो इलेक्टेड था, या फिर वो मोनार्कियल स्टेट थे. मीन्स जो रूलर है वो हेरिडेटरी था. मीन्स जनरेशन टू जनरेशन. अब ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जनपदास के बारे में ये हमें या तो हमारे जो वैदिक टेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथ है उनसे मिलती है या फिर हमारे जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनसे मिलती है. अब नेक्स्ट आता है कि जो जनपद है वो महाजनपदों में कैसे कन्वर्ट हुए या फिर क्यों कन्वर्ट हुए. अब जो 600 BC है उससे जो जनपद है वो महाजनपदों में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे. इसीलिए जो 600 BC है उसको बोला जाता है एज ऑफ महाजनपदास. मीन्स महाजनपदों का युग. अब जो धीरे धीरे जो जनपदास हैं वो जो लार्ज एरिया है उसके ऊपर अपना जो नियंत्रण है वो करना शुरू कर चुके थे और वो धीरे धीरे क्या बन चुके थे, महाजनपदास बन चुके थे. अब कुछ इकोनॉमिक चेंजेस थे, कुछ आर्थिक बदलाव थे या फिर जो लगातार हो रहे जो सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट थे. मीन्स सामाजिक या राजनीतिक जो विकास थे, जैसे कि जो अराइवल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी. मीन्स जो लोहे की जो तकनीकी है उसका आगमन या फिर जो वर्ण सिस्टम है उसका जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादा दिखना, या फिर जो इंक्रीज इन सेक्रीफाइसल कल्ट. मीन्स जो सोसाइटी है उसका स्मॉल रिलीजियस ग्रुप में डिवाइड होना. ये सब रीजन्स थे जिससे जो महाजनपदा है उनकी जो फाउंडेशन है वो हुई या फिर उनकी जो फॉर्मेशन है वो हुई. अब हमें कुछ हमारे जो टेक्स्ट है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो महाजनपदा थे वो 16 थे. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु और अंगुत्र निकाय, या फिर हमारा जो जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो हमारे महाजनपद थे वो 16 थे. ये जो महाजनपद थे या तो ये मोनार्कियल थे या फिर रिपब्लिकन थे. मीन्स यदि वो मोनार्कियल हैं तो उसमें जो रूलर है वो हेरिडेटरी है. मीन्स जनरेशन टू जनरेशन है. यदि वो रिपब्लिकन है तो मीन्स इसमें जो रूलर है वो लोगों के द्वारा चुना हुआ है. अब कुछ जो महाजनपद थे वो मोनार्कियल थे और कुछ रिपब्लिकन थे. फॉर एग्जाम्पल महाजनपदास ऑफ अंग, कौशल, छेड़ी, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एंड मगध. इनके जो महाजनपद थे वो क्या थे, वो मोनार्कियल थी. मीन्स जो राजा थे वो क्या थे, मोनार्क थे. मीन्स हेरिडेटरी रूलर थे इनके. और जो कंबोज के जो महाजनपद थे, कुरु के, कोलियास के, मल के, मौर्य, शाक्य, वजी, पंचाल, लिच्छविस, बागास एंड जंत्रिका, इनके जो रूलर थे वो क्या थे, रिपब्लिकन थे. मीन्स जो किंग थे वो लोगों के द्वारा चुने हुए थे, इलेक्टेड थे. सो ये कुछ महाजनपद हैं जो कि हमारे मोनार्कियल थे और ये कुछ महाजनपद हैं जो कि हमारे रिपब्लिकन थे. सो नेक्स्ट आता है कि जो हमारे 16 महाजनपद हैं उनकी जो कैपिटल्स हैं वो. सो 600 BC में हमारे ये 16 जो टोटल जो महाजनपद हैं
ये हमारे इंडिया के ये महाजनपद थे, इनकी जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं। सो जो महाजनपद हैं उनकी अपनी कैपिटल्स थी, राजधानी थी। अब जैसे जो काशी है उसकी जो कैपिटल थी वो थी वाराणसी। अब जो महाजनपद काशी है वो मोस्ट पावरफुल महाजनपद था जो कि फेमस था कॉटन टेक्सटाइल के लिए। या फिर मार्केट फॉर हॉर्सेस के लिए, मीन्स जो घोड़ों के जो बाज़ार हैं वो जो काशी है उसमें देखने को मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो महाजनपद है जिसकी जो कैपिटल है वो है श्रावस्ती। अब जो कौशल है उसकी जो राजधानी है वो श्रावस्ती, और इसका जो मोस्ट पॉपुलर जो किंग था वो था प्रसेनजित। मीन्स ये जो महाजनपदास हैं इनके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए वो जाने जाते थे। सो जो कौशल है उसका जो मोस्ट पॉपुलर किंग था वो था प्रसेनजित। प्रसेनजित जो कि जो कंटेम्प्रेरी था बुद्धा का, मीन्स जो बुद्धा है उनके समकालीन थे ये राजा। नेक्स्ट आता है अंग। इसकी जो कैपिटल है वो है चंपा या फिर चंपा नगरी, जो कि एक ग्रेट सेंटर था ट्रेड एंड कॉमर्स का, मीन्स व्यापार और वाणिज्य का एक बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट है वजी, जिसकी जो कैपिटल है वो है वैशाली। नेक्स्ट है मल, जिसकी जो कैपिटल है वो है पवपुरी। नेक्स्ट है चेदी, इसकी जो राजधानी है वो है शक्तिमती। नेक्स्ट है वत्स, इसकी जो कैपिटल है वो है कौशाम्बी। नेक्स्ट है कुरु, इसकी जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। पंचाल, इसकी जो कैपिटल है वो है अहिछत्र। नेक्स्ट है मत्स्य, जिसकी जो कैपिटल है राजधानी है वो है विराटनगर। नेक्स्ट आता है हमारा सूरसेन, जिसकी जो कैपिटल है वो है मथुरा। अब जो सूरसेन है इसका जो राजा था अवंतीपुत्र, वो वन ऑफ द फर्स्ट डिसिपल था बुद्धा का। अवंतीपुत्र विच वाज द किंग ऑफ सूरसेन was the disciple of बुद्धा। नेक्स्ट है अश्मक, इसकी जो कैपिटल है वो है पोतन या पोटली। नेक्स्ट है हमारी जो महाजनपद है वो है अवंती, जिसकी जो कैपिटल है वो है महिष्मती या फिर उज्जैनी। नेक्स्ट है गंधारा, जिसकी जो कैपिटल है वो है तक्षशिला। नेक्स्ट इज कंबोज, जिसकी जो कैपिटल है वो है राजपुरा या फिर गिरिराज। नेक्स्ट है मगध, जिसकी जो कैपिटल है वो है गिरिराज या फिर राजगृहा। सो ये हमारे कुछ 16 जो महाजनपद है ये थे, जो कि हमारे 600 BC में इनकी जो फाउंडेशन है वो हुई थी। सो ये हमारे टोटल जो 16 महाजनपद थे जिनकी जो कैपिटल है वो भी यहाँ पर दिखाई गई है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आई होप इट विल हेल्प यू एंड बेस्ट ऑफ लक। सो जो मगध है वो हमारा मोस्ट पावरफुल जो
महाजनपद है वो माना जाता है। सो ये एक टॉपिक बन जाता है कि जो मगध है उसका आगमन या फिर उदय कैसे हुआ। सो ये हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन।